ओम नमः शिवाय। जैसे राम, हर हर महादेव। बहुत सारे बच्चे सपनों के बारे में जानना चाहते हैं, उनका मतलब जानना चाहते हैं। गुरुजी, मुझे ये सपना दिखाई दिया था, मुझे सपने में शेर दिखाई दिया था, मंदिर दिखाई दिया था, या मुझे सवारी दिखाई दी थी, आप दिखाई दिए थे, दरबार दिखाई दिया था, या ऐसा दिखाई दिया था जैसे मैं चौकी लगा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मैं मर चुका हूँ। इस प्रकार के सपने मुझे दिखाई देते हैं। तो इन सपनों का अर्थ क्या है? हम रोजाना सुबह दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे लाइव आते हैं। दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे लाइव आते हैं। और जब हम लाइव आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमें ये सपना दिखाई दिया था, वो सपना दिखाई दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको सपने के इस जंजाल से बाहर जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ सपनों का वो सच जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, कि आखिर कैसे सपने आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, कैसे आप उनके अर्थ को समझ सकते हैं, और क्या सभी सपने आपके लिए होते हैं, सभी सपने सच होते हैं या झूठ होते हैं। इस विषय की पूरी जानकारी आज की वीडियो में दे रहा हूं। बेटा, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना, ताकि आपको समझ में आए। अगर हम सपने की बात करें बेटा, तो सभी सपने आपके लिए नहीं होते। सबसे पहली बात, हर सपना आपके लिए नहीं होता। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में रोजाना बहुत सारे सपने दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। वो सारे सपने आपके लिए नहीं होते। सपने सच होते हैं, ये बात भी सच है। सपने में दर्शन होते हैं देवताओं के, ये बात भी सच है। और बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं और वो अगले दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या कुछ साल बाद वो सत्य हो जाते हैं। पर वो जो सपने सत्य हो जाते हैं उसका एक लेवल होता है बेटा। वो सपने ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत सत्य हो गए। बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, पिछले जन्म की स्मृतियां होती हैं, और वो स्मृतियां सच होनी शुरू हो जाती हैं। आपको बता दूं, सपनों को अगर हम सच की बात करें कि कौन से सपने सच होते हैं, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जब आप उस ऊर्जा तक पहुंचने वाले होते हैं तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सपने में दिखाई देता है, वो चीज़ें सत्य होनी शुरू हो जाती है। सपन के माध्यम से आपको शक्तियाँ रास्ता दिखाती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। पर ये सभी के साथ नहीं होता। अगर हम ये बोलें कि ये केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी ऊर्जा, जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे लोग जो पिछले जन्म की ऊर्जाएं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, पिछले जन्म के इष्ट देव या गुरु उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत भक्ति करी, पूजा पाठ करी, भक्ति करी, भक्त थे वो, और इस जन्म में भी वो उनके भक्त हैं। वो शक्तियां उनका साथ नहीं छोड़ रही। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में जब दरबार लगता है हर संडे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जिसमें काफ़ी बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं पिछले जन्म की शक्तियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अधिकतर, क्योंकि हमारा श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम है, यानी शिव और माता पार्वती का धाम है, तो अधिकतर जो केस मेरे पास आए हैं वो केस हैं जिनकी ऊर्जा यानी बाबा भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। बाबा भोलेनाथ जिनके इष्ट रहे हैं पिछले जन्म में, और ऐसे लोग जो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म से बाबा भोलेनाथ की ऊर्जा उनके साथ चल रही है। तो जो पिछले जन्म की ऊर्जाएं होती हैं वो बिना पूजा करे, बिना पूजा पाठ करे, कुछ खास पूजा पाठ ना करे, वो शक्तियां आपका मार्गदर्शन करती हैं सपने के माध्यम से। आपको रास्ता दिखाती हैं, आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाती हैं जो आपका एक सही मार्गदर्शन कर सके। उस व्यक्ति तक पहुंचाती हैं जिसके अंदर शिव का अंश है, या जो आपके पिछले जन्म में इष्ट रहे हैं वही आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जिनके अंदर आपके इष्ट की कोई तरंग है या ऊर्जा है, जो आपका एक सही मार्गदर्शन कर पाता है। तो ये तो पिछले जन्म की बात थी। जो पिछले जन्म की शक्तियां होती है वो बिना पूजा पाठ, बिना औरे के आपको चीजें बतानी शुरू कर देती हैं। अब जो व्यक्ति पिछले जन्म की शक्तियां जिनके साथ नहीं जुड़ी, उन व्यक्तियों को वो चीजें कमानी पड़ती है, यानी ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है। बार बार पूजा करके, बार बार हवन करना, बार बार जप करके, और शुद्धता और नियमों का पालन करते करते वो इस लेवल पर पहुंचता है कि वो ऊर्जाएं उसको स्वप्न के माध्यम से बताना शुरू कर देती हैं। पर सभी के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे सपने में ये दिखा, मुझे सपने में वो दिखा, क्या वो सब सत्य है? क्योंकि जो दिखा है वो वही उसको समझ लाना शुरू कर देते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपके लिए होते ही नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं होते। एक बच्चे का ऐसा भी मेरे पास अनुभव आया कि उसको सपने में दिखाई दिया कि उसके कोई पड़ोस की कोई महिला गुजर गई है, तो उसने देखा 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा भी होता है। अधिकतर सपने आपके लिए नहीं होते। हाँ, कुछ सपने ऐसे होते हैं
जिनकी स्मृतियाँ आपके आस पड़ोस से जुड़ी होती हैं, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी होती है, जिनकी ऊर्जाएँ आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदारों से जुड़ी होती है, जो आपको बताती हैं, आपको आभास कराती हैं कि आगे क्या होने वाला है। पर सभी के साथ ऐसा नहीं। दूसरी बात कि कुछ सपने सटीक दिखाई देते हैं और उनका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो सत्य हैं। जैसे कई बार आप ये सपने में देखेंगे कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, पर ये उसका उल्टा होता है, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, ऐसा होता है। कई बार कुछ चीज़ों को आपको ऐसा दिखता है कि आप कुछ चीज़ों को खो चुके हैं, पर वो चीज़ें आपको डबल ट्रिपल मतलब होकर आपको मिलती हैं। तो ऐसे सपने जो उल्टे होते हैं, पर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग शोक में डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन ले लेते हैं और इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सपनों को सीरियस लो ही मत। सपनों को सीरियस लो मत अपने ज़िंदगी में। इनको अपने जीवन से जोड़ने की ज़रूरत मत करो, कोशिश मत करो। अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो आप नहीं जोड़ पाओगे। ये एक ऐसी पजल है जो आप नहीं जोड़ पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। इसके लिए एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए आपको। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको बहुत बारीकी से जानता हो। हर संडे श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में दरबार लगता है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का दरबार सजता है, भगवती का दरबार सजता है, जिस दरबार में संकटों का नाश होता है, भूत प्रेत जो नकारात्मक शक्ति उनका नाश होता है। हर प्रकार के संकट का समाधान श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में मिलता है। अगर आप धाम में आना चाहते हैं तो हर संडे आप दरबार के नियमों के अनुसार धाम में आ सकते हैं। दोपहर 1 बजे से पहले धाम पर आपको पहुंचना होता है। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा किसी प्रकार का नहीं लगता। कुछ सपने ऐसे जरूर होते हैं जो सत्य होते हैं, पर उसका एक लेवल होता है। जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपका ऑरा इतना बढ़ जाता है, उस लेवल पर पहुंच जाता है कि आपके इष्ट की तरंग आपको छूने लगती है। और जब आपके इष्ट की तरंग आपको छूने लगती है, किसी देवता की तरंग आपको छूने लगती है, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपके सपने जो होते हैं वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं। दरबार में हमारे श्री सिद्धेश्वर धाम में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें बच्चे बताते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा दिखाई दिया और वो सत्य हो गया, मुझे ऐसा दिखाई दिया वो सत्य हो गया। मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मुझे दिखाई देता है वो कुछ दिन में सत्य हो जाता है। तो इसका कारण यही होता है, या तो उसके साथ पिछले जन्म की कोई शक्ति जुड़ी हुई है, या फिर उसने जो पूजा पाठ करी उससे कोई शक्ति प्रसन्न होकर उसको सारी चीजें बता रही है, वो स्वप्न के माध्यम से उसको बता रही है। एक स्वप्न सिद्धि होती है। स्वप्न सिद्धि जब हो जाती है तो स्वप्न के माध्यम से आपको उसके जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा कि सपनों को ज़्यादा सीरियस आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपको अपनी ऊर्जा पे ध्यान देना चाहिए। आप पवित्र रहिए, आप नियमों का पालन कीजिए। आप जब कीजिए आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सपने भी सत्य होने शुरू हो जाएंगे। आपको पूरा आभास शुरू हो जाएगा कि क्या होने वाला है, इसके बारे में पहले से ही आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम से जुड़िए। और अगर आप धाम आना चाहते हैं तो फरीदाबाद में श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम लगता है। गूगल पे आप देखेंगे श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम, अनिल भैया लिखेंगे तो गूगल पे लोकेशन एड्रेस आ जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दरबार के नियम, एड्रेस, लोकेशन सब मेंशन कर रखा है। आप धाम आ सकते हैं। निःशुल्क धाम है, कोई भी पैसा धाम में नहीं लगता। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।